गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड फंक्शंस इन सी। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी। कंट्रोल स्टेटमेंट का ही मतलब क्या है, देखो नाम ही है क्या, कंट्रोल स्टेटमेंट। इसका क्या मतलब है कि ऐसे स्टेटमेंट्स जो कुछ न कुछ क्या करें, कंट्रोल करें। अब कंट्रोल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं हमारे, इफ़ हो गया, इफ़ एल्स हो गया, ठीक है, फॉर हो गया, ये सब हमारे स्विच हो गए, गो टू हो गए, ये सब हमारे क्या हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट है। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या करता है कि एक स्पेसिफिक जो लाइन होती है, बहुत सारी अगर लाइंस हैं, अगर हम उनको छोड़ के कुछ लाइंस को स्किप करके अगर नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट कराना चाहें तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट का। अभी हम लोग देखेंगे इफ़ प्रोग्राम या इफ़ कंट्रोल स्टेटमेंट। इस इफ़ कंट्रोल स्टेटमेंट को हम लोग प्रोग्राम के थ्रू भी देखेंगे और इसका सिंटेक्स वगैरह भी देखेंगे। एक सिंपल प्रोग्राम के थ्रू पहले अगर देखते हैं, इसमें देखो ये एक सिंपल प्रोग्राम है जिसमें क्या होता है, सबसे पहले मेन प्रोग्राम से स्टार्ट होता है। एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन प्रोग्राम से। फिर किस पे आता है, डिक्लेरेशन, जो वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं उससे चेक करता है किस टाइप का है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, दो वैल्यू ले रहे हैं और ऐड करा रहे हैं। सपोज़ कि अब अगर हम कंडीशन दे दें क्या, कि अगर ए और बी की वैल्यू 1 और 1 हो तभी क्या हो, ये सम का। अभी तक क्या है, हम लोग ए की वैल्यू कुछ भी ले लेंगे, बी की वैल्यू कुछ भी ले लेंगे तो हमारा एडिशन हो जाएगा। लेकिन अगर हम कंडीशन दें कि अगर ए की भी वैल्यू क्या हो, 1 हो, और बी की भी वैल्यू क्या हो, 1 हो, तभी हमारा ये वाला स्टेटमेंट क्या हो, परफॉर्म हो। ठीक, अब देखो, अब जब ए की वैल्यू भी 1 हो और बी की वैल्यू भी 1 हो तभी क्या हो, हमारा ये सम का जो स्टेटमेंट है वो क्या हो, एग्जीक्यूट हो। तो इन सब के लिए हम लोग एक कंट्रोल दे रहे हैं कि कुछ कंट्रोल है क्या, कि जब ए और बी की वैल्यू क्या हो, 1 हो, तभी हमारा ये एग्जीक्यूशन क्या हो, ये लाइन एग्जीक्यूट हो। अदरवाइज़ क्या कर दे, ये हमारा ये वाला स्टेटमेंट हमारा प्रिंट कर दे। हम लोग बात करें अगर कंट्रोल स्टेटमेंट की, तो कौन कौन से होते हैं हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट। हमारा हो गया इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स, इफ़ एल्स इफ, नेस्टेड इफ,
और हमारा क्या हो गया, स्विच स्टेटमेंट। ये सब हमारे कौन से हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करें केवल, अभी हम लोग किसको पढ़ेंगे, इफ़ स्टेटमेंट को। इफ़ स्टेटमेंट क्या है, ये सिंगल सिलेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है, एक सिंगल सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। अगर हम लोग इफ़ स्टेटमेंट का सिंटेक्स देखें तो क्या है, पहले इफ़ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद कौन सा होगा, आफ्टर इफ़ स्टेटमेंट। इस प्रोग्राम से देखें तो इसमें क्या है, देखो वॉइड मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ। हम लोग क्या कर लिए, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिए, उसकी वैल्यू यहाँ पे इनपुट किए। अब क्या है, इनपुट अगर इफ़ ए है तो क्या एग्जीक्यूट होगा, प्रिंटफ इनसाइड इफ ब्लॉक। इसका देखो आउटपुट स्क्रीन कंसोल पे देखो क्या होगा, पहले क्या देगा, एंटर ए। ठीक है, एंटर ए की वैल्यू हम लोग से मांगेगा। हम लोग यहाँ पे दिया है ना स्कैनएप, एड्रेस ऑफ ए की वैल्यू हम लोग कुछ भी दे दिए, सपोज दे दिए 5। ठीक, अब क्या कह रहा है, इफ़ ए, यहाँ पे चूँकि क्या है, ये 5 है, तो क्या होता है कंप्यूटर में, ज़ीरो के अलावा ज़ीरो फॉल्स होता है, 1 क्या होता है, ट्रू होता है। ये 5 है, मतलब क्या है, केवल और केवल ज़ीरो वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, फॉल्स होती है, बाकी सारी ट्रू। तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। तो हमारा नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन क्या है, ट्रू। तो हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ से किस पे आएगा, इस पे। तो अब क्या करेगा, प्रिंट इनसाइड इफ ब्लॉक। क्या करेगा, प्रिंट इनसाइड इफ ब्लॉक। ठीक है, फिर चूँकि यहाँ पे हम लोग कुछ कंडीशन नहीं दी हैं तो ये लाइन भी हमारी क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। चूँकि ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई है, अब एग्जीक्यूशन किस लाइन पे आएगा, इस पे आएगा। और हमको क्या देगा आउटपुट में, आउट ऑफ इफ ब्लॉक। ठीक है, फ्लो चार्ट से अगर इससे देखें तो फ्लो चार्ट में सपोज के ऊपर हम लोग ये भी इनपुट करा ले रहे हैं, रीड भी कर ले रहे हैं। अगर यहाँ क्या है, कंडीशन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कंडीशन। ठीक, अगर ये कंडीशन क्या होता है, ट्रू होता है हमारा, कंडीशन क्या होता है यहाँ पे, अगर हमारा कंडीशन ट्रू होता है तब हमारा क्या करेगा, परफॉर्म, इफ स्टेटमेंट परफॉर्म करेगा। ठीक, और अगर हमारा कंडीशन फॉल्स हुआ तो क्या होगा, जो स्टेटमेंट इफ़ के बाद है उसके बाद वाला क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। आफ्टर इफ़ स्टेटमेंट वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, आफ्टर इफ स्टेटमेंट क्या होगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तब क्या होगा, इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स हुआ तो भी क्या होगा, आफ्टर इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ट्रू होगा तो क्या होगा, पहले हमारा इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आफ्टर इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर फॉल्स होगा तो डायरेक्ट क्या होगा, इफ़ को छोड़ के आफ्टर इफ स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा। सपोज़ कि अगर हम लोग यहाँ पे ए की वैल्यू क्या लिए, 5, तो कंडीशन हमारी क्या हो रही थी, ट्रू। ट्रू होने के बाद हमारा क्या हो रहा था, इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा था। ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट वाला एग्जीक्यूट हो रहा था। अगर यही हम लोग ले लेते हैं, ए की वैल्यू अगर हम लोग क्या ले लेते हैं, 0, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ये इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा नहीं, वो किस पे आ जाएगा, हमारे दूसरे वाले आफ्टर इफ़ स्टेटमेंट पे आ जाएगा। और क्या प्रिंट करेगा, केवल और केवल आउट ऑफ इफ़ ब्लॉक। क्या प्रिंट करेगा हमारा, आउट ऑफ इफ़ ब्लॉक। ठीक है,
अगर सपोज़ कि अगर हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या लगा देते हैं, कर्ली ब्रेसेस, तो अब क्या करेगा, ये दोनों ही ये भी और ये भी, चूँकि ये क्या है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, मतलब ये पूरा और पूरा क्या है, पूरा पूरा क्या है, इफ़ स्टेटमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको डायरेक्ट कंट्रोल हमारा कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगी। अगर सपोज़ कि अगर ये हम लोग ए की वैल्यू क्या लेते हैं, 5, और इसके अंदर लगा देते हैं, सपोज़ एक और ऐड कर देते हैं हम, सपोज़ बीच में एक और ऐड कर दिया हम लोगों ने, क्या, प्रिंट है वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू %d a, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अगर हम लोग इसको यहाँ पे लगाते हैं और a की वैल्यू अगर 0 है, तो ये दोनों कर्ली ब्रेसेस के अंदर में है, ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों तो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, क्योंकि ये किसका पार्ट है, इफ़ स्टेटमेंट का पार्ट है, ठीक। और हमारा कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ये वाली लाइन, नीचे वाली लाइन क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। अभी देखो, अगर हम लोग क्या लेते हैं, इफ़ अगर a की वैल्यू 5 लेते हैं, तो हमारा क्या होगा, तीनों का तीनों एग्जीक्यूशन एक साथ एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट जो है हमारा क्या, इनसाइड इफ ब्लॉक, ये भी हमारा एग्जीक्यूट होगा, वैल्यू ऑफ a ये भी हमारा एग्जीक्यूट होगा, और आउट ऑफ इफ ब्लॉक ये भी हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं और a की वैल्यू अगर 0 लेते हैं, तो केवल और केवल हमारा क्या देगा, आउट ऑफ इफ ब्लॉक। अगर कर्ली ब्रेसेस लगता है, ठीक है, तो ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये पूरा पूरा किस में आ गया, इफ़ स्टेटमेंट में। अगर a की वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग, 5, ठीक है, तो क्या होगा, कंडीशन होगी ट्रू, तो हमारा क्या प्रिंट करेगा, इनसाइड इफ स्टेटमेंट, इनसाइड इफ ब्लॉक, फिर क्या प्रिंट करेगा, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 5, फिर क्या प्रिंट करेगा, आउट ऑफ इफ ब्लॉक। आ रहा है समझ में। एक और चीज़, हम लोग कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो उसके बाद क्या लगाते हैं, सेमी कॉलन, लेकिन इफ़ के बाद हम लोग सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे, क्योंकि सेमी कॉलन क्या करता है, लाइन को टर्मिनेट करता है। एक लाइन ख़त्म होती है, ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन पे जाता है, उस जो पूरा पहली वाली लाइन है उसको टर्मिनेट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सेमी कॉलन का। लेकिन अगर इफ़ के बाद अगर हम लोग सेमी कॉलन लगा देंगे, तो वो क्या कर देगा, लाइन यहीं पे टर्मिनेट कर देगा, और नेक्स्ट लाइन पे एग्जीक्यूशन हमारा जाएगा नहीं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ के बाद हम लोग सेमी कॉलन का यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम अब इस इफ़ स्टेटमेंट को प्रोग्राम के थ्रू देखें, तो क्या है हमारा, ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, हम लोग क्या लिए हैं, इन एज लिए हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं एज। अगर एज 20 से बड़ा होगा तो कंडीशन हमारी क्या होगी, ट्रू होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो किस पे हमारा एग्जीक्यूशन होगा, इफ़ स्टेटमेंट में, ठीक है। इफ़ का स्टेटमेंट कौन सा है, ये दोनों, क्योंकि हम लोगों ने क्या लगाया, कर्ली ब्रेसेस, फिर हमारा कौन सा लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये वाला लाइन, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम लोग एज ले रहे हैं क्या, 21, अगर सपोज़ हम लोग यहीं पे क्या कर रहे हैं, ये हमारा सपोज़ आउटपुट स्क्रीन है, क्या एंटर एज मांगा, हम लोग एज क्या ले लिए, 21। कंडीशन ट्रू होगी कि फॉल्स होगी, 20 क्या है, 21 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, तो हमारा कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो हमारा नेक्स्ट लाइन क्या एग्जीक्यूट होगा, ये वाला, क्योंकि ये क्या है, इफ़ स्टेटमेंट है। तो क्या देगा, योर एज इज इक्वल टू 21, यू कैन गो, ठीक है। अगर
हम लेते हैं और उसके बाद ये जब इफ़ स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद कौन सा लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये वाला। तो उसके बाद क्या दे देगा, दिस टाइम टू गो होम, दिस टाइम टू गो होम। ठीक है। अगर अगर यहाँ पे एज हम लोग क्या डिक्लेयर किए हैं 21, अगर यही हम लोग ले लेते हैं क्या 20 से कम, सपोज़ 15 ले लेते हैं। अभी हमारा कंडीशन क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है। अगर कंडीशन यहाँ पे हम बताए थे फॉल्स होगा तो क्या होगा, जो इफ़ का स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, आफ्टर इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा ये वाला एग्जीक्यूशन नहीं होगा, जो करली ब्रेसेस के अंदर है वो हमारा किस पे चला जाएगा, इस लाइन पे आएगा। और क्या केवल और केवल एग्जीक्यूट होगा अगर सपोज़ कि हम लोग क्या ले रहे हैं, एज कितनी ले रहे हैं 50 अगर ले रहे हैं, तो केवल और केवल कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, दिस टाइम टू गो होम। क्लियर। अब सपोज़ कि यहाँ हम लोग एज 20 दिए हैं ना, एज इज़ ग्रेटर देन किसके 20 के। ठीक है। अगर हम लोग यही दे दें क्या, एज इक्वल टू 25 सपोज़, इसकी जगह हम लोग दे दें क्या, इफ़ ए इक्वल टू 25। ठीक है। तब क्या होगा, अगर हम लोग 20 ले रहे हैं तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे एंटर एज मांग रहा है, हम लोग क्या कर दिए, एंटर एज। ठीक। अब हमारा यहाँ पे एज का क्या मांग रहा है, एड्रेस। हम लोग एज क्या असाइन कर दिए, एज 20। ठीक है। अब बताओ क्या कंडीशन यहाँ एग्जीक्यूट होगा या लूप से बाहर हो जाएगा, ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। देखो इसमें क्या है ना कि यहाँ पे हम लोग इक्वल टू नहीं यूज़ किए हैं, ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये क्या है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है हमेशा कि इधर की वैल्यू हमेशा इधर शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या यूज़ किए हैं, इक्वल टू का यूज़ नहीं किया, असाइन का यूज़ किए हैं। ठीक है। तो एज की वैल्यू हम लोग चाहे कुछ भी ले लें, यहाँ पे कुछ भी ले लें, लेकिन हमको क्या देगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि यहाँ पे सपोज़ कि एज की वैल्यू कितनी हो गई 20 लिया, लेकिन ये असाइन होगा तो अभी फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये एज 25 हो जाएगा। ठीक है। हमारा नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा क्या, योर एज इज इक्वल टू 25। हम लोगों ने इनपुट क्या लिया था 20, लेकिन स्टिल ये हमको क्या देगा, एज 25 देगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन क्या एग्जीक्यूट करेगा, यू कैन गो। उसके बाद कौन सा लाइन एग्जीक्यूट करेगा, ये दिस टाइम टू गो होम। ठीक है, दिस टाइम टू गो होम। ठीक। यहाँ पे हमारा कंडीशन चूँकि 25 है, कंडीशन फॉल्स हुआ नहीं, ये इधर असाइन हो गया और हमारा ये इफ़ स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद हमारा क्या हो गया, ये आफ्टर इफ़ स्टेटमेंट क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। अगर सपोज़ यही एज हम लोग ले लेते क्या 0, एज की क्या ले लेते 0, तो भी हमारा क्या होता, ये एग्जीक्यूट होता, क्योंकि ये एज जो है उसकी वैल्यू कितनी है 25 क्या होता है यहाँ पे 0 की जगह एज की वैल्यू कितनी हो जाती 25। ठीक है। यहाँ पे अगर 0 लेते तो भी हमारा क्या हो जाता है, एज 25 हो जाता है इधर से साइन होके। और फिर हम लोग क्या करते, इफ़ स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होता है, पहला क्या, योर एज इज़ 25, फिर सेम यू कैन गो, और ये थर्ड लाइन भी हमारी क्या होती, एग्जीक्यूट हो जाती। एक हम लोग ग्रेटर देन का यूज़ करके देख लिए। ठीक है। एक असाइन का यूज़ करके देख लिए। अब देखो अगर हम लोग देते हैं क्या यहीं पे इफ़, ठीक है, एज इज़ नॉट इक्वल टू, ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो कौन सा हमारा परफॉर्म होगा, ये
स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट परफॉर्म होगा, फॉल्स होगा तो ये स्टेटमेंट परफॉर्म होगा। अगर सपोज कि हम लेते हैं क्या एज 25 लेते हैं 22, 0 को छोड़ के कोई भी वैल्यू लेंगे वो क्या होगा, ट्रू 1 होगा। तो अगर हम 25 ले लेते हैं तो वो क्या होगा 1 मतलब ट्रू, और नॉट लगा है तो वो क्या हो जाएगा फॉल्स, मतलब क्या होगा हमारा ये कंडीशन क्या हो गया फॉल्स हो गया। तो हमारा ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, हमारा क्या एग्जीक्यूट कर देगा, प्रिंटफ दिस टाइम टू गो होम। सपोज देखो यहाँ पे अगर आउटपुट स्क्रीन है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एंटर एज, ठीक, एंटर एज में हम लोग क्या कर दिए, सपोज 25। अब ये 25 क्या बता रहा है, 25 क्या है, ट्रू वैल्यू है, ठीक है, ट्रू का मान क्या होता है 1। अब ये क्या कर रहा है, एज कितना है 25 क्या है हमारी ट्रू वैल्यू है, और 1 के आगे क्या है नॉट। अगर 1 का नॉट होगा तो क्या हो जाएगा ये 0, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू क्या हो गई 0 का मतलब क्या हो गया फॉल्स, यहीं पे हमारा कंडीशन क्या हो गया फॉल्स। तो अगर फॉल्स हो गया तो हमारा इफ़ कंडीशन जो इफ़ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, किस पे आ जाएगा हमारा, इस पे आ जाएगा क्या, प्रिंटफ दिस टाइम टू गो होम, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा ये केवल और केवल दिस टाइम टू गो होम। अगर सपोज यहीं अगर हम एंटर क्या ले लेते हैं, एज क्या ले लेते हैं, अगर 0 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 0, तो 0 हमारा एज क्या हो गया 0, और नॉट लगा है तो 0 का नॉट क्या हो जाएगा 1, तो हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। तो जैसे ही कंडीशन हमारा ट्रू होगा क्या होगा, इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और हमारा क्या आ जाएगा प्रिंटफ में ये है ना योर एज इज़, ठीक है, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, 0 है तो वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यू कैन गो, और ये भी लाइन हमारी क्या होगी, पहले हमारा क्या स्टेटमेंट इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कौन सा होगा, आफ्टर, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कौन सा एग्जीक्यूट होगा, आफ्टर इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी 0 है, अगर एज 0 ले रहे हैं तो ये क्या है नॉट है तो इसका मतलब क्या है, कंडीशन ट्रू है, 0 का नॉट 1 मतलब 1 का मतलब क्या है, कंडीशन हमारी ट्रू है, तो हमारा इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये आफ्टर इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, यू कैन गो, फिर दिस टाइम टू गो होम, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब देखो एक और प्रोग्राम है, क्या है यहाँ पे हम लोग एज ले रहे हैं और यहाँ पे लेकिन कंडीशन क्या दे रहे हैं, जो हमारा एज है वो क्या हो 20 से बड़ा हो और 30 से छोटा हो, ठीक है, तब हमारा कंडीशन परफॉर्म करे, और अगर एज हमारा क्या हो 15 से बड़ा हो तो हमारा कौन सा कंडीशन परफॉर्म हो, ये कंडीशन परफॉर्म हो। अब तुम लोग हमको कमेंट करके इसका आउटपुट बताओगी, एक बार एज लोगे क्या तुम लोग, एक बार एज लेके हम 28 लोगी, एक बार एज, एक बार क्या लोगी 16, और एक बार 14, इन तीनों का एक बार अगर एज ले रहे हैं 28 तब आउटपुट क्या आएगा, अगर एज 16 ले रहे हैं तब आउटपुट क्या आएगा, और अगर एज 14 ले रहे हैं तब आउटपुट क्या आएगा, ये कमेंट करके बताओ। और इस पूरे इफ़ स्टेटमेंट में जो भी नहीं समझ में आया है वो कमेंट करके पूछो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेस्टेड इफ़ कंडीशन। थैंक यू।